ह्यूमंस पे भी देखा था, है ना। उसके अलावा हमने क्या क्या बात कर ली थी, लास्ट देखा था बिहेवियरल डेजर्ट लिजर्ट में, है ना। और हमें आज नया टॉपिक स्टार्ट करना था, किसके बारे में बताओ। टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन, है ना। क्या पॉपुलेशन पे इस चैप्टर में क्या हमें पॉपुलेशन पहली बार सुन रहे हैं पॉपुलेशन वर्ड, या पहले भी सुना है हमने? नो, पहले भी सुना है ना। पॉपुलेशन मैंने क्या बोला था, जब एक जैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कर दो, एक साथ हम मिला देंगे सारे ऑर्गेनिज्म को, तो क्या बन जाता है, पॉपुलेशन बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉपुलेशन में हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में। किसके बारे में, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट टॉपिक एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, चलो चलो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, है ना। आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, आर certain characteristics of population। क्या क्या मैं पहले लिखता हूँ फिर सारी चीजें समझा। मतलब बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रोशनी बहुत कम है, कान सी मरती। चलो कोई बात नहीं, बैक टू टॉपिक। हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, मैंने इसका मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का मतलब पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोल रहा हूँ, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक, हम क्या बोलेंगे इसको, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तो सोचने में लगता है कि पॉपुलेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है ना। तो पॉपुलेशन का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है कि कितना लार्ज है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का साइज या डेंसिटी ही सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पॉपुलेशन डेंसिटी। सेकंड, अगर एक इंडिविजुअल की बात करें, किसकी बात करें, एक इंडिविजुअल की बात करें, तो वो क्या कहलाएगा, बर्थ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बर्थ बोलते हैं। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बर्थ बोलते हैं। लेकिन हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम रेट में कन्वर्ट करेंगे। हम किस में बात करेंगे, रेट में। हम बर्थ और डेथ नहीं बोलेंगे। और बर्थ के रेट को हम क्या बोलते हैं, नेटिलिटी रेट। तो सेकंड, पॉपुलेशन में क्या होती है, चीजें ऐड भी होती है ना, बर्थ भी होता है और डेथ भी होता है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेटिलिटी रेट। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद पॉपुलेशन में क्या होता है, सेक्स रेशियो भी होगा, कि कुछ लोग मेल होंगे, कुछ लोग क्या होंगे, फीमेल होंगे, कुछ ट्रांसजेंडर हो जाएंगे। तो डी क्या हो जाएंगे, सेक्स रेशियो। उसके अलावा ई जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एज पिरामिड। क्या है, एज पिरामिड। एज पिरामिड हम सीखेंगे क्या होता है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बात करते हैं। डन, चलो काम करते थे। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी। इसमें कुछ डिस्कस करने की बात नहीं है। ठीक है, आप एनसीईआरटी में एक कहानी है, आप रीड करके आएंगे, कल उस कहानी को भी हम देखेंगे, काम करेंगे। उसके अलावा एक काम करो, ओपन योर बुक, पेज नंबर 227। ओपन करो पेज नंबर 227। यस, ठीक है, ओपन कर लिया। और सेकंड पैराग्राफ रीड करो। वो पैराग्राफ आपको समझाना चाह रहा है बर्थ रेट के बारे में। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ रीड करिए।
लेबोरेटरी पॉपुलेशन क्या है सर? पता नहीं कौन सा पॉपुलेशन? लेबोरेटरी पॉपुलेशन। लैबो अभी बता तो कहाँ पे आपको दिख गया ये बताइएगा। सेकंड पैराग्राफ लाइन रीड करिए, मैं सुन रहा हूँ। In a laboratory, a population of 40 fruit flies died during a specific time interval, say a week. 40 फ्रूट फ्लाई 4, ठीक है, 4 इंडिविजुअल। चलो देखो समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखो वो बताना चाह रहा है एनसीईआरटी कि जो हमारा पॉपुलेशन नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में, जब ऑर्गेनिज्म की बात करें तो क्या होता है, बर्थ होता है और डेथ होता है, लेकिन पॉपुलेशन में बर्थ और डेथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसमें क्या होता है, कितने परसेंटेज ग्रोथ हुआ, ठीक है, रेट की बात करते हैं। तो रेट को समझाने के लिए एनसीईआरटी एक बात कह रहा है कि समझो एक पॉन्ड है ना, एक तालाब है, तालाब में पिछले साल कितने लोटस थे, 20 थे, इस साल कितने ऐड हो गए, 8 ऐड हो गए। तो टोटल रेट जो निकालेंगे तो कितने ऐड हुए, 8 हुए अपॉन 20, कितना आएगा 0.4। मतलब हम एवरेज निकाले तो पर लोटस कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, 0.4। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है 0.4 बच्चे पैदा होना? नहीं, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। तो यही क्या है, बर्थ रेट हो गया। रेट क्या हो जाएगा, इस पॉपुलेशन का रेट किस रेट से ग्रोथ हो रहा है, बर्थ का 0.4% से ग्रोथ हो रहा है। आ रही बात समझ में? और डेथ रेट की बात करें तो हम लैब की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक लैब में 40 कितने थे, 40 फ्रूट फ्लाई थे। कितने थे, 40 फ्रूट फ्लाई। ये रहा फ्रूट फ्लाई है ना, 40 फ्रूट फ्लाई थे, ये अलग समझो। 40 फ्रूट फ्लाई में से 4 की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो डेथ रेट क्या हो जाएगा बताओ, तो कितने की डेथ हुई है, 4/40 है ना। 40 तो कितना आ जाएगा, ये परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो 0.1%। तो कितने की डेथ हो रही है, 0.1% की डेथ हो रही है एक लैब के पॉपुलेशन में। ठीक है, यही बताना चाह रहा था एनसीईआरटी। उसके बाद बर्थ रेट डिस्कस हो गया, क्या होता है, डेथ रेट डिस्कस हो गया। और तीसरा क्या होता है, सेक्स रेशियो। तीसरा क्या होता है, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। तो उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फोर्थ हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे बताओ, एज पिरामिड है ना। फोर्थ यही था ना, एज पिरामिड। देखो एज पिरामिड 3 तरह के होते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एज पिरामिड 3 तरह के क्या क्या दे रखे हैं, एक्सपेंडिंग है ना, एक्सपेंडिंग, और क्या क्या हो सकते हैं बताओ, दूसरा स्टेबल, और तीसरा क्या हो सकता है हमारा, डिक्लाइन। देखो एज पिरामिड बनाने के लिए नाम से क्या पता चल रहा है, किस चीज का पिरामिड है बताओ, एज का पिरामिड है। किसका, एज का पिरामिड है। एज तो बहुत हो सकता है, 1 2 3 4 5 से लेकर 90 100 तक ले जा सकते हैं एज। तो फिर तो बहुत अजीब सा पिरामिड बन जाएगा। तो हम डिवाइड करेंगे एज को 3 हिस्सों में, रिप्रोडक्शन करने से पहले वाला एज, रिप्रोडक्शन करने वाला एज, और रिप्रोडक्शन करने के बाद वाला एज। नहीं आई बात समझ में? तो बहुत आसानी से डिवाइड हो रहा है ना एज। एज तो 3 ही तरह का हो सकता है, और हमने सीखा भी है रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन से पहले वाला फेज जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, और फिर सेनेसेंस फेज, बुढ़ापा वाला फेज, है ना। तो एक्सपेंडिंग में कैसा होगा, तो अगर मैं एक्सपेंडिंग का ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरह का पिरामिड बनेगा। मान लो एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है, पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा, यानी पॉपुलेशन नियर फ्यूचर में बहुत ज्यादा होगा, है ना। एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है, पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रहा है, तो इसके लिए सोचो क्या जरूरी है, प्री रिप्रोडक्टिव लोग ज्यादा होने चाहिए, या रिप्रोडक्टिव लोग ज्यादा होने चाहिए, या पोस्ट रिप्रोडक्टिव लोग ज्यादा होने चाहिए, ये बताओ। प्री रिप्रोडक्टिव। हाँ, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होने चाहिए, उसके बाद क्या होने चाहिए, रिप्रोडक्टिव, ताकि वो रिप्रोडक्शन भी करते रहे। तो यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो सबसे ज्यादा क्या होंगे नीचे में, इसको मैं कुछ अच्छे से ही बनाता हूँ। हाँ, एक्सपेंडिंग का कैसा होगा ग्राफ, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये रहा सबसे ज्यादा, क्या बनाऊंगा मैं, प्री रिप्रोडक्टिव। ये क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव। उसके बाद क्या होगा हमारा, रिप्रोडक्टिव, थोड़ा कम, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा रिप्रोडक्टिव, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, ये था हमारे रिप्रोडक्टिव, और ये क्या हो जाएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव, है ना। ये क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव। समझ में आ रहा है ग्राफ? आप ऐसे भी बना सकते हैं, डिजाइन ही तो बनाना है, ऐसे ऐसे बना दो, लो ये अलग कलर से बना दो, ये अलग कलर से बना दो, ये अलग कलर से बना दो। आगे बात समझ में? अच्छा स्टेबल में क्या होगा ये बताइए, स्टेबल में क्या होगा, स्टेबल में रिप्रोडक्टिव ज्यादा,
रिप्रोडक्टिव ज्यादा होगा, नहीं सोचो सोचो सोचो। स्टेबल में क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्री रिप्रोडक्टिव भी क्या होना चाहिए। देखो स्टेबल होने का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन जो है वो ग्रो ना ही ग्रो करेगा और ना ही पॉपुलेशन क्या करेगा, कम होगा, है ना। पॉपुलेशन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, है ना, ये चीज होगा। पॉपुलेशन सेम रहेगा, पूरा का पूरा जनरेशन पलट जाए, यानी मेरे बाद एक नया जनरेशन आ जाए, आपके बाद एक नया जनरेशन आ जाए, लेकिन पॉपुलेशन जो पहले 100 साल पहले अगर 7 बिलियन थी तो 100 साल के बाद भी क्या होनी चाहिए, 7 बिलियन होनी चाहिए। इक्वल रहने के लिए ये जो प्री रिप्रोडक्टिव वाला है, ये जो प्री रिप्रोडक्टिव है, कहने का मतलब ये सबसे नीचे क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, है ना। ये इक्वल हो जाएंगे रिप्रोडक्टिव के, जैसे जितने रिप्रोडक्टिव मरेंगे उतने ही प्री रिप्रोडक्टिव कन्वर्ट किसमें हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव में। तो पॉपुलेशन की कभी ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं, है ना। और फिर सबसे कम क्या होंगे बताओ, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये क्या हो जाएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और डिक्लाइनिंग का देखो कैसा ग्राफ दे रखा है, डिक्लाइनिंग कब होगा, जब प्री रिप्रोडक्टिव क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। तो ये देखो छोटा सा प्री रिप्रोडक्टिव बना दिया, रिप्रोडक्टिव उससे ज्यादा बना दिया, ये देखो ये प्री रिप्रोडक्टिव बना दिया, और यहाँ पे देखो रिप्रोडक्टिव बना दिया, और भी बना दो, रिप्रोडक्टिव डिजाइनिंग बनाना है, और उसके ऊपर क्या है, वापस से फिर क्या होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव हमेशा क्या होगा, कम रहेगा। समझ में आती है नहीं बात, ये बताओ। नहीं रही पोस्ट बात, रिप्रोडक्टिव पूछ लो पूछ कम लो। क्यों होता है सर हमेशा? पोस्ट, बूढ़े लोग तो कम ही होते हैं ना, अच्छा, दुनिया में बूढ़े लोग ज्यादा है, सोचो, प्रैक्टिकल सोचो। ज्यादा होगा तो ज्यादा हो भी सकता है ना। हो भी सकता है, लेकिन जनरली मर जाते हैं। हम तो ह्यूमन की हेल्थ अच्छी है ना, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो हम अपने आप को बूढ़े में भी जिंदा रख पाते हैं। लेकिन जानवर वानवर तो बेचारे जवानी में ही मर जाते हैं ना, सोचो, है ना। जंगल में बेचारा हिरन की क्या जिंदगी, कोई भी शेर आके इसको खा के कभी भी चला जाएगा। ठीक है, चलो ये समझ में आता है। तो एग्जाम में ग्राफ आएगा आपको बनाने के लिए, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग का, तो क्या आप ग्राफ बना लोगे। यस। पेज नंबर 227 में देखो 13.4 फिगर, देखो इसी तरह का ग्राफ दे रखा है। यस सर, दी। चलो उसके बाद हम बात करते हैं कुछ बातें, लेट मी सी, देखने तो एनसीईआरटी मुझे। अच्छा एक और था, पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी है या नहीं है, एक फैक्टर था या नहीं, पॉपुलेशन यस डेंसिटी। होता। पॉपुलेशन डेंसिटी, पेज नंबर निकालो, यस सर। पेज नंबर निकालो आप 228। ठीक है, उसमें कहानी दे रखी है एक पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर, जल्दी से रीड करो, मैं भी कहानी रीड कर रहा हूँ, आप भी रीड करो, फिर मैं समझाता हूँ।
रीड करा बच्चा? Yes, sir. ठीक है, कुछ समझ में आया क्या बताना चाह रहा है? चलो मैं समझाता हूँ, बस लिख लो। पूरा समझ में नहीं आया। चलो हम हैं आपको बस। देखो समझो, कितने फैक्टर्स थे हमने क्या स्टार्ट करा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। उसमें कितने फैक्टर्स थे जल्दी से बताओ, काउंट करो मेरे साथ साथ। पहला क्या था? बर्थ रेट, डेथ रेट समझ में आ गया। उसके बाद क्या था? सेक्स रेशियो समझ में आ गया। एज पिरामिड समझ में आ गया। एक क्या था? पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना? कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है, जिसको एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन का साइज। बेसिकली सिंपल शब्दों में बोलूं तो पॉपुलेशन के साइज को ही हम क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी बोल रहे हैं ना। Yes. अब पॉपुलेशन को साइज को आप पॉपुलेशन के साइज को किस में मेजर करोगे? अगर मैं बोलूं ह्यूमन के पॉपुलेशन को मेजर करो तो आप क्या करोगे? काउंट करोगे, है ना? है ना? तो जनरली बेस्ट मेजरमेंट जो होता है किसी भी पॉपुलेशन का, वो क्या होता है? काउंट कर लो उसको। क्या कर लो? उस पॉपुलेशन को काउंट कर लो। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। पॉपुलेशन की डेंसिटी को मेजर करने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं। काउंटिंग हर जगह काम नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखा रखा है, एक चलो मैंने चाय भी पी ली। देखो फॉर एग्जांपल समझो, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया एक बनियन ट्री दिख रहा है। कितना है बनियन ट्री? सिंगल बनियन ट्री है। और यहाँ पर देखो ग्रासेस बनाए मैंने, पार्थेनियम ग्रासेस। कितने हैं? 200। अगर मैं बोलूं पॉपुलेशन किसका ज्यादा, तो आप क्या बोलोगे नंबर के हिसाब से? ये ग्रास ज्यादा, क्योंकि 200 है। लेकिन बायोमास की बात करें, वेट की बात करें, रॉ वेट की बात करें, ऑक्सीजन प्रोडक्शन की बात करें, फूड अवेलेबिलिटी की बात करें, तो कौन ज्यादा दे रहा है फूड? कौन ऑक्सीजन ज्यादा दे रहा है? कौन बायोमास ज्यादा दे रहा है? यानी हमारे लिए नेचर में किसका ज्यादा रोल है? तो इस बनियन ट्री का ज्यादा रोल है या नहीं, एज कम्पेयर टू 2200 यूनिट ऑफ पार्थेनियम ग्रास। तो क्या यहाँ पर नंबर से पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करना सही फैक्टर होगा? No. आगे बात समझ में? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, वैसे नहीं आएगा, लेकिन मान लो किसी ने पूछ लिया कि क्या पॉपुलेशन को हमेशा काउंट करके नंबरिंग करना ही सबसे सही मेथड है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? एक एग्जांपल आप ये दे दोगे, एक बनियन ट्री ले लो और दूसरा क्या ले लो? ग्रास ले लो। 200 ग्रास और एक बनियन ट्री। बनियन ट्री का बायोमास ज्यादा, बनियन ट्री का उसके बाद फूड भी ज्यादा देगा, है ना? रिसोर्सेज भी ज्यादा लेगा। यानी बनियन ट्री क्या है यहाँ पर? ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, उसके अलावा जैसे कि अगर मछली कोई फिशरमैन है, तो वो जो मछली जो कॉट करते हैं, क्या वो वहां पर मछली को वो करते हैं, नंबरिंग देते हैं? नहीं। नंबर से काउंट करने लगेंगे तो फिर मामला गड़बड़ आ जाएगा। वो क्या करेंगे? वो पर ट्रैप पे किलो के हिसाब से देख लेते हैं, या वो क्या करेंगे, अंदाज हो जाएगा कि नेट में कितने मछली आए। वो अंदाजे से काम चलता है वहां पर। क्या चलता है? अंदाजे से काम चलता है ना? तो यहाँ पर भी क्या है, नंबर फेल हो गया। उसके अलावा जो टाइगर का सेंसस चलता है, यानी टाइगर सेंसस का मतलब पॉपुलेशन। तो जो टाइगर का पॉपुलेशन, क्या उसको टाइगर को एक एक टाइगर को ढूंढ रहे हैं क्या जाके? नहीं, हम टाइगर को नहीं ढूंढ रहे हैं। हम क्या उसके ढूंढते हैं? उसके पंजों के निशान को ढूंढते हैं, उनके पग मार्क को ढूंढते हैं। पग पग मतलब उनकी जो पग होता है ना, उसको पग पग मार्क देखेंगे, पग मार्क को काउंट करेंगे, उसके हिसाब से अंदाजा लगाएंगे कि कितना टाइगर है। या उसके अलावा टाइगर की जो फीकल पैलेट्स होंगे, है ना, फीकल मटेरियल होगा, ठीक है, उसको हम काउंट करते हैं। आगे बात समझ में? Yes. उससे क्या पता चलता है? फिर उससे हम उसकी गेस क्वालिटी करते तो हैं ना। फिर हमसे गेस कर लेते हैं कि ज्यादा पग मार्क मिलेगा तो क्या ज्यादा टाइगर, है ना? कम पग मार्क मिलेगा तो कम टाइगर। तो उससे फिर वो जो काउंट करने वाले हैं वो अपना काउंट कर लेंगे अपने हिसाब से। कुछ बना रखा होगा, अनुमान बना रखा होगा, इतने पग मार्क मिले। मान लो 10 पग मार्क मिल रहे हैं एक 10 किलोमीटर के स्क्वायर के रेडियस में, तो साइंटिस्टों को पता चल जाएगा कि इसका मतलब 2 है टाइगर। अगर 15 मिल रहे हैं तो मतलब 3 है। तो बना रखा है ना अनुमान। इसमें हाँ काउंट हो रहा है ना सर, थर्ड में? थर्ड में क्या? काउंट। हाँ थर्ड में काउंट भी हो रहा है, लेकिन थर्ड में क्या काउंट हो रहा है? क्या टाइगर काउंट हो रहा है? नहीं, टाइगर को हम काउंट करना चाह रहे हैं, लेकिन हम टाइगर को काउंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? डायरेक्ट टाइगर को काउंट ना करके उसके पग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो भी एक एग्जाम्पल समझा रखा है। सही है, काउंटिंग में भी आ रहा है, लेकिन इस तरह का भी एग्जाम्पल हो सकता है।
ओके ओके नहीं, यही बात समझ में, सेटिस्फाइड नहीं हो, क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही है? नो सर, हो गई सर। हो गए, चलो उसके बाद हम फर्स्ट स्क्रीन वाला, क्या, इससे पहले स्क्रीन वाला, अच्छा ये स्क्रीन सर, screen, इससे पहले वाला। इससे पहले वाला ये, यस डन सर। ये हो गया। यस यस चलो अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की। किसकी बात करेंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ। छोटे मोटे टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम किसकी बात करेंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ की। एक बात बताओ, साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, साइज ऑफ अ पॉपुलेशन अगर मैं बोलूं क्या कांस्टेंट रहता है? पॉपुलेशन ये कांस्टेंट रहता है या चेंज होता रहता है? ये बताओ, कांस्टेंट रहेगा या चेंज चेंज होगा? होता है। कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। तो किन किन फैक्टर पे साइज ऑफ अ पॉपुलेशन डिपेंड करेगा? किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? चार चीजों पे डिपेंड करेगा। क्या क्या हो सकती है चार चीजें? बताओ। डेथ रेट ग्रोथ। हाँ, एक तो सबसे पहले क्या होगा? नेटिलिटी। नेटिलिटी, नेटिलिटी का मतलब क्या है? नेटिलिटी रेफर्स टू क्या? देखो पेज नंबर, जल्दी 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 पेज नंबर निकालो। 228, 228 निकालो। डेफिनेशन आपको मालूम है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। नंबर ऑफ बर्थ, अभी बताया था ना, बर्थ रेट को क्या बोलते हैं? नेटिलिटी को। नंबर ऑफ बर्थ नेटिलिटी। इन गिवन ईयर, है ना, एक साल में टोटल नंबर ऑफ बर्थ क्या हुआ, है ना, उसी को क्या बोलेंगे? नेटिलिटी। देखो, नेटिलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन, है ना, मतलब एक साल में कितने लोगों, पॉपुलेशन में कितने नए लोग का क्या हुआ? बर्थ हुआ, उसी को क्या बोलेंगे? नेटिलिटी बोलेंगे। यानी 100 लोगों का पॉपुलेशन था, 10 लोग पैदा हो गए, तो हम क्या परसेंटेज निकालेंगे? तो कितना आ जाएगा? 10/100 कितना आ जाएगा? 1/10 यानी 0.1 जो भी आएगा, यही क्या हो जाएगा? नेटिलिटी। बर्थ रेट बेसिकली क्या? बर्थ रेट। दूसरा क्या होता है बताओ? मोर्टेलिटी, है ना। मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी स्पेलिंग, मोर्टेलिटी गलत स्पेलिंग लिखी, कोई बात नहीं। मोर्टेलिटी का मतलब क्या है? डेथ रेट। तो कितने डेथ हो गए? 100 पॉपुलेशन था, 5 आदमी मर गया उसमें से, है ना, तो 500 5 अपॉन क्या हो जाएगा? 100, अभी डिस्कस किया। तीसरा क्या है? अरे एक बात बताओ, क्या इमिग्रेशन नहीं होता है? बताओ। इमिग्रेशन का मतलब क्या इंडिया में बाहर से लोग नहीं आए होंगे? आए होंगे ना। मेरे ही कभी हो सकता है 6 7 8 जनरेशन पहले मेरे ही फोर फादर हो सकता है बाहर से आए हों, इंडिया से कहीं बाहर से आए होंगे, है ना। तो क्या आज तो मैं इंडिया के पॉपुलेशन में काउंट हो रहा हूँ या बाहर की पॉपुलेशन में काउंट हो रहा हूँ? इंडिया की पॉपुलेशन में काउंट हो रहा हूँ। तो क्या इमिग्रेशन मैटर करता है या नहीं करता है? इमिग्रेशन मतलब आया, आना, इन इमिग्रेशन। और अगला क्या होगा? एग्जिट, तो एमिग्रेशन, है ना, एमिग्रेशन। कोई दिक्कत? नेटिलिटी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मोर्टिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? डी से, है। पॉपुलेशन डेंसिटी, हम पॉपुलेशन डेंसिटी को अभी बताया था, पॉपुलेशन को किससे डिनोट करते हैं? एन से बताया था ना पॉपुलेशन डेंसिटी को। इमिग्रेशन को हम आई से करेंगे, क्या करेंगे? इमिग्रेशन को आई से, और इमिग्रेशन को हम किससे करेंगे? ई से। आ रही है बात समझ में? चलो, तो हम बात करें, अगर किसी गिवन टाइम पे अगर मैं पूछूं कि पॉपुलेशन का ये साइज ऑफ अ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो क्या कैसे कैसे डिसाइड करोगे? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे एक पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्या कैसे बताओगे? क्या चीज इनमें से, क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए, क्या चीज कम होनी चाहिए साइज ऑफ अ पॉपुलेशन को इंक्रीज होने के लिए? मैं बोल रहा हूँ पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होना है, तो क्या क्या चीजें ज्यादा होनी चाहिए और क्या? बर्थ रेट ज्यादा होना चाहिए, और क्या ज्यादा होना चाहिए? इमिग्रेशन। यानी कहने का मतलब, अगर b प्लस आई ज्यादा है, अगर b प्लस आई ज्यादा है किससे? किससे बताओ? d प्लस ई से। तो पॉपुलेशन का साइज क्या हो रहा है? पॉपुलेशन का साइज क्या हो रहा है बताओ? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर इसका उल्टा है, अगर b प्लस आई क्या है? लेस देन है क्या? d प्लस ई से, तो हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन का साइज क्या हो रहा है बताओ? पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अच्छा अभी दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा चलो, एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ले लिया, वेरी गुड।
बायो में बहुत कम फॉर्मूले मिलते हैं, कभी कभार मिल जाते हैं, है ना? एक फॉर्मूला मिल गया बायो में। चलो मैं कलर भी कर दूंगा, मौका मिला है तो कलर भी। देखो अगर n है पॉपुलेशन एट टाइम t, एक टाइम t टाइम पे पॉपुलेशन क्या था, n था, या कह सकते हैं ना nt, t टाइम पे। तो मैं पूछ रहा हूँ टाइम t+1 पे, t+1 मतलब उस टाइम के अलावा कुछ ऐड कर दो, उस पे कितना पॉपुलेशन होगा। तो ये देखो टाइम t+1 पे पॉपुलेशन क्या होगा, n पॉपुलेशन को डिनोट करने के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, n, तो n t+1 कितना होगा, कितना पॉपुलेशन होना चाहिए। तो क्या होगा, ओरिजिनल पॉपुलेशन है ना, ओरिजिनल पॉपुलेशन तो ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, एक बात बताओ। अगर मैं पूछूं Yes, sir. 2000 में कोई पॉपुलेशन, 2000 मतलब आज कितना पॉपुलेशन है ना। देखो समझो मैं क्या बोल रहा था कि एक टाइम पे n पॉपुलेशन था, है ना, उसके बाद 1 घंटा या 10 साल के बाद मैंने पूछ लिया तो nt+10 ईयर्स, तो आप क्या करोगे, 10 ईयर्स में कितने पॉपुलेशन ऐड हुए हैं, तो आप ओरिजिनल कितना था वो सबसे पहले रखोगे, ओरिजिनल क्या था, nt था। अब उसमें आप क्या देखोगे, कितने बर्थ हुए, उसके बाद देखोगे कितने इनकमिंग कितना हुआ, उसके बाद क्या देखोगे, इनकमिंग कितना हुआ। तो इनकमिंग क्या होता है, बर्थ से इनकमिंग होता है या एडिशन होता है, और किससे होता है, इमिग्रेशन से। तो इनकमिंग को एक तरफ ऐड कर दो, है ना, और उसके बाद देखो आउटगोइंग कितना हुआ, तो मरा कितना। तो भाई डी से डेथ हो गई है और ई से क्या हो गया, एमिग्रेशन हो गया, तो उसको एक तरफ जोड़ दो। अब जो ज्यादा वैल्यू है उसको घटा दो कम वैल्यू में, तो देखो यही हो जाएगा nt+1 क्या निकलेगा फॉर्मूला, nt+b+i, यानी आने वाले को एक जोड़ो और उसमें से घटा दो किसको, जाने वाले को। ठीक है, कॉपी करो। Done. डन, ओके ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, क्या टॉपिक दिख रहा है, ग्रोथ कर्व। हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रोथ कर्व। क्या समझ में आता है आपको ग्रोथ कर्व से, कभी सुना है नाम ग्रोथ कर्व का? No, sir. कितना हम समझाते हैं ग्रोथ। जी बताइए। पॉपुलेशन इंक्रीज क्या हुआ, मतलब ठीक है ग्रोथ कर्व। ठीक है, ग्रोथ कर्व क्या है कि एक ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है। मैं पहले तो आपको लिखता हूँ डेफिनेशन, आप लिखिए। ओके। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो मैंने क्या किया, एक एक्सिस पे टाइम ले लिया, एक एक्सिस पे क्या ले लिया, टाइम ले लिया, दूसरे एक्सिस पे क्या ले लिया, पॉपुलेशन ले लिया। समय के साथ पहले यहाँ पर 2006 था, 7 आया, 2008 आया, 9 आया, 10 आया, 2020 आया। हमने समय के साथ देखा कि पॉपुलेशन कितना बढ़ता गया, 2 लाख था, 4 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, 8 लाख हो गया। तो जो ग्राफ ऑब्टेंड होगा ना, जो ग्राफ ऑब्टेंड होगा किसके बीच में, किसके बीच में, जो पॉपुलेशन और टाइम के बीच में, पॉपुलेशन की ग्रोथ और टाइम के बीच में जो ग्राफ ऑब्टेंड हो रहा है, इसी ग्राफ को क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ कर्व बोल रहे हैं, या ग्रोथ फॉर्म बोल रहे हैं, या ग्रोथ मॉडल बोल रहे हैं। आगे बात समझ में? यस आगे यही बात मैंने इंग्लिश में लिखी है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बात करते हैं। एक और छूट गया था ना स्क्रीनशॉट, किसी का, किसका रह गया था, डन इसका रह गया था, इसका भी ले लिया था, दिल यस इसका लो। बच्चा अगर एक दिन भी अगर लेजी हो जाओगे, घर पे नोट्स नहीं बनाओगे, तो फिर ये पेंडिंग हो जाएगा काम, याद रखना। ओके सर बना
रोज बनाते हैं सर। वेरी गुड, भरोसे पे ही जिंदगी चल रही, हम आप पे भरोसा करते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया ना। चलो फिर हम बात करते हैं, तो कितने तरह के ग्राफ ऑब्टेंड होते हैं, बताइए, गेस करो कितने तरह के ग्राफ ऑब्टेंड होते हैं। अच्छा देखो, कुछ ट्रिक्स बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है, कुछ ट्रिक्स जो मैं यूज करता हूँ। सबसे पहले देखो, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हो आप? यस सर। एक माइंड होता है जो पीछे चल रहा होता है ना, जो आप अभी, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका कॉन्शियस माइंड समझ रहा है, लेकिन एक पीछे क्या चल रहा है, एक और माइंड है जो उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत पावरफुल होता है। आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम इंटेलिजेंट पैदा नहीं हुए, है ना, ठीक है, आप एवरेज बच्चे हो, लेकिन आप हर क्लास से पहले क्या बोलोगे कि अरसलान सर आ गए हैं अब, या किसी भी क्लास में हो सकता है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब जैसे ही मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मैं एक बार रीड करूंगी, मुझे चीजें याद हो जाती है। तो कुछ ऐसी एक दो बात बना लो और रोज बोलो। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरी क्लास शुरू होगी, तो क्लास शुरू होने से पहले बोला अब तो मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे ये बार बोलोगे ना, ये चीज बोलोगे, तो दिमाग क्या होने लगेगा, कुछ दिनों में चीजों को दिमाग हैबिट बना लेगा कि ये यकीन करने लगेगा। आप किस बात पे दिमाग क्या करने लगेगा, यकीन करने लगेगा कि आप जैसे ये आपको सब कुछ समझ में आता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, कंसंट्रेशन पावर जो है आपका कुछ दिनों के बाद इंक्रीज होने लगेगा और चीजें क्या होने लगेंगी, जल्दी जल्दी समझ में आने लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लो 3 घंटे लगते हैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, है ना, मान लो 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, और आप ब्रेन को बोल रहे हो रोज रोज क्या कि मैं 15 आधा घंटे में एक चैप्टर खत्म कर सकती हूँ, आधे घंटे में एक चैप्टर खत्म कर सकती हूँ, और उस पर यकीन भी करना है, झूठ बोलना है लेकिन यकीन भी करना है। तो कुछ महीने के बाद आपका दिमाग क्या करने लगेगा, वो 3 घंटे का जो ड्यूरेशन है वो कम होकर कितना बन जाएगा, 2 घंटे बन जाएगा, 1.5 घंटे बन जाएगा। तो दिमाग को जो सिखाओगे, दिमाग वैसा ही बनता जाएगा। ओके, तो बस, तो अगर आप बेहतर से चाहते हो, आप चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, अगर आप एक बार क्या क्या करो, कुछ समझ में आए या ना आए, जैसे आगे की क्लास है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंग्लिश का हिंदी समझ में आता है ना, इंग्लिश रीड करने आता है ना, जैसे इंग्लिश रीड करते हैं, बिना समझे एक बार रीड कर लो, बिना समझे रीड कर लो, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा। अब जब समझ में आए या ना आए, आपने रीड कर लिया, अब फिर क्लास करने आओगे, तो जब टीचर समझाएगा ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज जो है पहले आपने दिमाग में पढ़ रखी है, सुन समझ रखा है, यानी कहने का मतलब रीड कर रखा है। तो चीजें ज्यादा आपको समझ में आएंगी, जल्दी से समझ में आएंगी, और फिर मेमोरी में ज्यादा समय तक फीड होंगी। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं खुद भी यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, काम आए तो बताना, ठीक है। थैंक यू सर। चलो अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। सबसे पहला ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना। एक्सपोनेंशियल का मतलब एक्सपोनेंशियल, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उसमें हम क्या है, सबसे पहला ये ग्रोथ कब बनेगा, जब हम इमेजिन करेंगे कि जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, फूड हो सकता है और वाटर हो सकता है ना, ये जो रिसोर्सेज है ये क्या है, अनलिमिटेड है। क्या है, अनलिमिटेड है। जब रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है। अच्छा एक बात बताओ, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो हर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म इसका यूटिलाइजेशन करेगा या नहीं करेगा, यूटिलाइजेशन करेगा। ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करेगा तो क्या करेगा, सरवाइव करेगा एंड रिप्रोड्यूस भी करेगा या नहीं करेगा, सरवाइव एंड रिप्रोड्यूस, बोलो। यस सर, करेगा। बहुत ज्यादा करेगा, क्योंकि रिसोर्स क्या है, अनलिमिटेड है या नहीं है, है ना। यस। तो जो ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, सोचो, इधर एन है इधर टाइम है, तो ग्राफ कुछ एकदम इस तरह से बनता जाएगा, स्ट्रेट नहीं बन पाता, कुछ जे बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा जे शेप, ठीक है। मैं बनाना कैसा चाह रहा था, जे शेप बनाना चाह रहा था। आगे बात समझ में, यस सर। ठीक है। आगे बात करें, मैं आगे बात करें ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या ग्रोथ कैसा हो रहा है ये बताओ, एक्सपोनेंशियल, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, या फिर ज्योमेट्रिक फैशन। ये ग्रोथ जो है जे शेप है ना, तो ज्योमेट्रिक फैशन ग्रोथ भी बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक फैशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्योमेट्रिक फैशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से, है ना, ठीक है, और बर्थ रेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, बी से, और डेथ रेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, डी से। डेथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, डी से। तो जो पॉपुलेशन का इंक्रीज आया है वो कितना आया होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज इन एन, इंक्रीज या डिक्रीज इन एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना,
इंक्रीज या डिक्रीज को, थोड़ा मैथ्स यही तो करते हैं ना, किसी चीज को जानना हो एक पर्टिकुलर अमाउंट में तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं रेट निकालने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, dn/dt, है ना, ये क्या हो जाएगा, टोटल जो बर्थ आया है उसमें से क्या कर दे, जो टोटल डेथ हुई है ना, और Yes. उसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, ओरिजिनल पॉपुलेशन से, है ना। अच्छा, मान लो d माइनस डी को मैं r से रिप्लेस कर दूं, किससे रिप्लेस कर दूं, r से, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, dn/dt इज इक्वल टू rn बन जाएगा, है ना, r इंटू n बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। और ये Yes. जो r है इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, है ना, इंक्रीज, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। आर डिटरमाइन करेगा, आर क्या है, यही तो, एक बात बताओ, क्या बी माइनस डी ही तो डिटरमाइन कर रहा है कि कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, कितना पॉपुलेशन बढ़ा है या घटा है, किससे पता चलेगा, एन तो ओरिजिनल पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन में चेंज क्या आया है, बी माइनस डी ही तो चेंज आया है। अब बी माइनस डी को हम क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं, आर को अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर पॉपुलेशन के ग्रोथ में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है उसको चेक करने के लिए, अगर हम आर पता चल जाए, क्या पता चल जाए, आर पता चल जाए, तो हमें पता नहीं चल जाएगा पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है या पॉपुलेशन गिर रहा है। Yes. ठीक है, Increase क्यों लिखा है मगर सर? Intrinsic rate. इंट्रिंसिक नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, पता नहीं वो Yes. पता करके बता दूंगा, या कांस्टेंट है ना, बेसिकली कांस्टेंट का कुछ भी नाम डाल सकते हैं, नहीं मालूम। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आर के वैल्यू दे रखे हैं, कुछ आर की वैल्यू दे रखी है किसके, नॉर्वे रैट की, किसके, नॉर्वे रैट की, है ना, जो कि कितना होता है 0.015, है ना। उसके बाद आर की वैल्यू दे रखी है फ्लोर बीटल की, ठीक है, जो कि कितना होता है 0.12। उसके अलावा 1981 में ह्यूमन के लिए कितना आर की वैल्यू थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 0.0205, 0.0205, ठीक है, कॉपी कर। Yes. Done. Sir. अब देखो, अब थोड़ा मैथ्स में आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, मैथ्स पे आ जाते हैं। अब जो मैथ्स, ये जो dn/dt हमने क्या निकाला इक्वेशन, dn/dt ये किसके बराबर है, rn के बराबर है या नहीं है, rn, है ना, ये फॉर्मूला निकाला। अब इसका इंटीग्रल फॉर्म कर दूं, इसका मैं किसमें कर दूं, इंटीग्रल फॉर्म, मतलब इंटीग्रेशन वगैरह कर दूं, तो साइंटिस्ट क्या निकालेंगे, फिर इंटीग्रल फॉर्म बन जाएगा। तो वो जो इंटीग्रल फॉर्म है वो बनता है nt इज इक्वल टू n नॉट और ERT। अब ये इंटीग्रेशन करके ये फॉर्म निकाला, इंटीग्रल फॉर्म, मैथ्स की बातें हैं, कैसे निकाला मुझे नहीं मालूम और मुझे मतलब भी नहीं है, चाहो तो तुम ऐसे ही याद कर लो इसका इंटीग्रल फॉर्म कैसे बनेगा, और या तो फिर मेहनत करो समझ जाओगे, है ना। nt क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, एन नॉट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, स्टार्टिंग में जो था, है ना, स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन का डेंसिटी था, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, है ना। उसके अलावा ई क्या है, तो ई जो होता है नेचुरल बेस होता है या नहीं होता है, नेचुरल बेस ऑफ नेचुरल लॉग बेस, है ना, ये तो कांस्टेंट होता है ना, लॉग वॉग कुछ होता है, लॉग, और आर तो अभी बता दिया है ना, आर तो मालूम है और टी भी मालूम है ना। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। Yes. Done. डन, चलो उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ की, किसकी बात करते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ। पहले एक काम करो, सबसे पहले तो आप पेज नंबर निकालो
229। और ग्रोथ मॉडल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ मॉडल से रीड करो और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रीड करो, तो देखो समझ में आ गया तो फिर बोलो। Done. डन, चलो गुड, समझ में आ गया? Yes, sir. आगे ठीक, आगे वाला रीड करो तब तक मैं आपके नोट्स बना दूं। देखो समझो, क्या नेचर में, एक बात बताओ, हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि नेचर में क्या है, अनलिमिटेड फूड हो जाए, है ना, तो क्या करेगा हर एक स्पीशीज, क्या है, अनलिमिटेड खाना खाएगा, अनलिमिटेड ग्रोथ करेगा, अनलिमिटेड रिप्रोडक्शन करेगा। क्या नेचर में लिमिटेड फूड होता है? क्या अनलिमिटेड ग्रोथ फूड होता है? रिसोर्सेज क्या नेचर में अनलिमिटेड है?
नहीं है, नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज के लिए क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो जो कंपटीशन होगा तो एक इंडिविजुअल सरवाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा, और जो इंडिविजुअल फिट नहीं होगा वो सरवाइव नहीं करेगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो और एक तो यानी नेचर में क्या है, एक चीज आती है जिसको बोलते हैं के, क्या बोलते हैं, के, नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी। नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि एक गिवन हैबिटाट में, क्या बोल रहा हूं मैं, एक गिवन हैबिटाट में इतना खाना है, इतना रिसोर्स है कि वो एक मैक्सिमम नंबर को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। एक गिवन हैबिटाट में इतना खाना है, इतना रिसोर्स है कि वो मैक्सिमम नंबर को क्या करे, सपोर्ट करे, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म को क्या करे, जिंदा रखे। लेकिन अप टू अ सर्टेन लेवल, उसके बाद अगर ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो जाएंगे तो ये ऑर्गेनिज्म को खाना वाना नहीं मिलेगा, दे विल डाई। तो इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी के, क्या बोलते हैं, के। आगे बात समझ में? तो अब नेचर के हिसाब से अगर हम ग्राफ बनाए, हाँ बोलिए, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया? नहीं सर। हाँ, तो नेचर के हिसाब से ग्राफ बनाए, ये रहा n, ये रहा t। तो देखो धीरे धीरे ग्राफ बढ़ना शुरू होगा, धीरे धीरे क्या होगा, रिप्रोडक्शन शुरू होगा। तो स्टार्टिंग में ग्रोथ जो है एकदम धीरे धीरे होगा, जिसको बोलेंगे लैग फेज। उसके बाद देखो खाना सबको मिल रहा होगा, ठीक है, तो धीरे धीरे एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ने लगेगा, तो ग्रोथ अब धीरे धीरे रुक जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, डिसिलरेशन। उसके बाद फाइनली ग्रोथ रुक जाएगा जब कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एसिम्प्टोट। क्या बोलेंगे, एसिम्प्टोट। आ रही है बात समझ में? तो ये जो ग्राफ बना है इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, ऐसा ही नाम है, क्या करें, ठीक है। और ये क्या, ये ज्यादा रियलिस्टिक है या नहीं है, बताओ, ज्यादा रियलिस्टिक कौन सा ग्रोथ है, कौन सा सही ग्राफ है, कौन सा ग्रोथ है ज्यादा रियल? ये वाला है ज्यादा रियल, क्योंकि नेचर में पाया जाता है कैरिंग कैपेसिटी के। आ रही बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर जो dn by dt, ये r रहा, ये n रहा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नया टर्म आया k, तो इसलिए इक्वेशन चेंज हो गया, क्या, k माइनस n, मतलब ये मैथ्स से निकाला है ड्राइव करके, तो उसको रट ले, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है? डू यू वांट मी टू रिपीट अगेन? ये जो ग्राफ है इसको बोलेंगे सिग्मोइड कर्व। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इस तरह का जो ग्राफ बनता है, इस तरह का जो ग्राफ बनता है इसको बोलते हैं सिग्मोइड ग्राफ। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सिग्मोइड कर्व। Yeah. कोई दिक्कत है, बताओ? Yes. No sir. चलो स्क्रीनशॉट लो आज के लिए, ठीक है। Yes sir. Then ठीक है, चलो, ओके, यू कैन लीव। सारी चीजें समझ में आ गई, कुछ पूछना तो नहीं है? yes sir. जी बोलिए, आगे। No sir.